हर साल उड़ीसा के पुरी में होता है एक ऐसा चमत्कार जहां भगवान खुद मंदिर छोड़कर बाहर आते हैं। 3 रथ, लाखों भक्त और अनगिनत रहस्य। पर क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार क्यों पड़ते हैं? क्यों एक राजा खुद झाड़ू लगाता है भगवान के रथ के आगे? और वो कौन सा रहस्य है जो समुद्र की लहरों तक को चुप करा देता है? यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक ऐसी लीला है जिसे देखकर विज्ञान भी मौन हो जाता है। तो चलिए आज जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। एक ऐसी कथा, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुरी उड़ीसा का एक छोटा सा नगर, लेकिन यहाँ हर साल जो होता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। हर साल करोड़ों लोग एक ही दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा। पर क्या आप जानते हैं ये रथ यात्रा एक पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि कई गहरे रहस्यों और चमत्कारों से जुड़ी हुई है। यही है जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। एक ऐसी कहानी जिसे जितना जानो उतना ही रोमांच बढ़ता जाता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने से। हाँ, हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद भगवान खुद बीमार हो जाते हैं और इसे कहते हैं अनवसर काल। भगवान को 15 दिन के लिए मंदिर के गर्भगृह में बंद कर दिया जाता है। न कोई दर्शन, न कोई पूजा। और तो और पुजारी भी भगवान को काढ़ा पिलाते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही परंपरा है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इन 15 दिनों में मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज अपने आप हिलना बंद कर देता है, जैसे भगवान सच में विश्राम कर रहे हों। और फिर आता है वो दिन जिसका इंतजार करोड़ों लोग करते हैं, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जब तीनों देवताओं को विशाल रथों पर विराजमान किया जाता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छुपा है। ये रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। हजारों कारीगर सिर्फ इसी काम में लगे होते हैं और लकड़ियाँ सिर्फ उन्हीं पेड़ों से ली जाती हैं जो खास चिन्ह वाले होते हैं, जैसे शंख, चक्र, गदा या पद्म। और ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ों का चयन स्वयं भगवान करवाते हैं। और तीनों रथों के नाम भी एक रहस्य लिए हुए हैं। श्री कृष्ण का रथ नंदीध्वज, बलराम का रथ तालध्वज और सुभद्रा का रथ पद्मध्वज। हर रथ की ऊंचाई, रंग और डिजाइन अलग होती है, जैसे ये खुद अपनी पहचान लिए हों। रथ खींचना किसी साधारण कार्य से कम नहीं होता और इसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। पर चमत्कार तब होता है जब भगवान का रथ कुछ देर के लिए हिलता ही नहीं है। फिर चाहे कितने भी लोग खींचे, रथ अपनी जगह से नहीं सरकता। तब पुरी के राजा, जिन्हें गजपति कहते हैं, वो झाड़ू लेकर रथ के आगे रास्ता साफ करते हैं। एक राजा जो भगवान का सेवक बनकर झाड़ू लगाता है, इससे सुंदर समर्पण और क्या हो सकता है। राजा के झाड़ू लगाने के बाद ही रथ आगे बढ़ता है, मानो भगवान ने स्वीकृति दे दी हो। ये कोई प्रतीक मात्र नहीं, ये उस भगवान का प्रणाम है जो दिखाता है कि ईश्वर के आगे सब बराबर हैं। और अब आइए उस सबसे रहस्यमय तथ्य पर। रथ यात्रा। रथ यात्रा के दौरान भगवान को उनके मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। वहाँ वो 7 दिन तक रहते हैं। क्यों? पुराणों के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण का
बाल रूप निवास करता था। कुछ लोग इसे वृंदावन का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे भक्ति और विरक्ति के संगम का स्थान। पर क्या आपने सुना है कि रथ यात्रा के दौरान पुरी में कुछ ऐसा होता है जो विज्ञान भी नहीं समझ पाया। पुरी का मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, पर जब आप मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े होते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज बंद हो जाती है। जैसे भगवान के पास पहुंचकर प्रकृति भी शांत हो जाती है, और जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं वो लहरें फिर सुनाई देती हैं। और इसी तरह मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये किसी वैज्ञानिक नियम को नहीं मानता, और हर दिन कोई व्यक्ति बिना किसी सहारे के उस विशाल शिखर तक चढ़ता है, सिर्फ ध्वज बदलने के लिए। कहा जाता है अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर बंद हो जाएगा। इतने रहस्य, इतने संकेत, क्या ये सब बस संयोग हैं या फिर भगवान जगन्नाथ हमें कुछ कहना चाहते हैं? रथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। इसमें भगवान बालक बन जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, मौसी के घर जाते हैं, झूले पर बैठते हैं और फिर सजीव रूप में अपने भक्तों के बीच होते हैं। जब रथ यात्रा निकलती है तो पुरी की गलियां नहीं, भावनाएं हिलती हैं। भक्त रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जैसे हर कोई उस पल को जिया जा रहा हो। इस रथ यात्रा का रहस्य सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये जीवित परंपरा है। ऐसा लगता है जैसे हर साल भगवान खुद आकर अपनी कहानी दोहराते हैं ताकि हम भूल न जाएं कि श्रद्धा और सेवा का क्या अर्थ है। जगन्नाथ रथ यात्रा का यही असली रहस्य है। ये हमें याद दिलाती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते हैं, वे उन रथों में रहते हैं, उन रथों को खींचने वालों की सांसों में रहते हैं और उन आँखों में रहते हैं जो सिर्फ एक झलक के लिए तड़पती हैं। और जब धीरे धीरे मंदिर की ओर लौटता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद कह रहे हो, मैं फिर आऊंगा, बस तुम याद रखना। और जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य यही है कि यह केवल दर्शन नहीं, यह आत्मा से जुड़ने का अवसर है। हर साल भगवान खुद बाहर आते हैं ताकि हमें याद दिला सके कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तुम्हारे दिलों में हूँ। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ रथ यात्रा देखें तो बस एक बात याद रखें कि ये यात्रा बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही रहस्यमय कथाएं, कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और रहस्यमय कहानी के साथ अगली वीडियो में। जय जगन्नाथ।